Good morning, students. I am Engineer Ajay. Welcome all of you in digital classes provided by Rajasthan Academy Churu for preparation of entrance exam of Sainik School, Military School, Navodaya Vidyalaya, RIMC and Rai Sports School. It's class of reasoning and our topic is analogy. It's second class of analogy. एक क्लास पहले आपकी हो चुकी है एनालॉजी की और ये सेकंड क्लास है। लास्ट क्लास में अपन ने एनालॉजी की डेफिनेशन, एनालॉजी में किस टाइप के क्वेश्चन पुटअप होते हैं उनके बारे में पढ़ा। फिर अपन ने एनालॉजी के टाइप्स, तो टाइप्स में अपन फर्स्ट टाइप पढ़ रहे थे वर्ड एनालॉजी। तो वर्ड एनालॉजी की डेफिनेशन और वर्ड एनालॉजी में किस टाइप के क्वेश्चन पुटअप होते हैं वो सब अपन ने पढ़ लिया था। उसके बाद अपन वर्ड एनालॉजी में सम इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप, कुछ महत्वपूर्ण जो संबंध थे जिन पे बेस्ड अपने पास क्वेश्चंस आते हैं वो पढ़ रहे थे। 1 to 12 वो पढ़ चुके थे अपन, अब 12 से आगे पढ़ते हैं अपन, ठीक है। तो वर्ड एनालॉजी आप सभी को ध्यान है, अपन इसके बारे में पढ़ चुके हैं। इट्स बेस्ड ऑन वर्ड्स, मीन्स इसमें जो रिलेशनशिप हैं वो वर्ड्स में होते हैं। अब हमने 3 टाइप्स पढ़े थे एनालॉजी के, वर्ड एनालॉजी, नंबर एनालॉजी और लेटर एनालॉजी, ठीक है। तो अपन फर्स्ट पढ़ रहे थे उसमें वर्ड एनालॉजी। तो वर्ड एनालॉजी में क्या था, रिलेशनशिप बिटवीन वर्ड्स। इसमें जो रिलेशनशिप होती है वो वर्ड्स में होती है। तो अपन सम इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप, कुछ इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप जिन पे बेस्ट क्वेश्चन अपने पास एग्जाम में आते हैं उनके बारे में पढ़ रहे थे। तो फर्स्ट है आज 13 नंबर है एनिमल्स / थिंग्स एंड कीपिंग प्लेस, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप किसके बीच है, एनिमल्स या थिंग्स, जानवर या वस्तुएं, एंड कीपिंग प्लेस और उन्हें रखने का स्थान, ठीक है। एनिमल्स या थिंग्स एंड कीपिंग प्लेस, यानी कि फर्स्ट वर्ड आपके सामने आ जाएगा एनिमल्स या थिंग्स के नेम आ जाएंगे, एंड सेकंड वर्ड आएगा वो आएगा कीपिंग प्लेस, कि उन्हें कहाँ रखा जाता है, ठीक है। तो इसमें एग्जाम्पल देखो अपने, कार, तो थिंग क्या है, कार, ठीक है। फर्स्ट वर्ड है अपने पास कार, ठीक है। सेकंड वर्ड है गैरेज, ठीक है। तो अब इनमें देखो क्या रिलेशनशिप है, व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन दीज वर्ड्स, क्या है। फर्स्ट है थिंग है, सेकंड है कीपिंग प्लेस। थिंग है, कार एक थिंग है, और गैरेज क्या है, कार को रखने का स्थान या कार्स कीपिंग प्लेस, ठीक है। तो समझ गए। तो इनमें किस टाइप का रिलेशनशिप है, थिंग्स एंड कीपिंग प्लेस, दोनों में हो गया रिलेशन, ठीक है। तो वही रिलेशन जो फर्स्ट 2 वर्ड्स में होगा वही नेक्स्ट 2 वर्ड्स में होगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट 2 वर्ड्स देखो आप, एनिमल्स, एनिमल्स यानी कि जितने भी जानवर होते हैं वो फर्स्ट तो आ गया थिंग्स या एनिमल्स में से। अब सेकंड वर्ड क्या आ जाएगा, कीपिंग प्लेस। तो एनिमल्स को कहाँ रखा जाता है, उनका कीपिंग प्लेस क्या है, जू, तो जू आ गया, ठीक है। तो सेम रिलेशनशिप है ना, मैंने बताया था एनालॉजी मीन्स सिमिलरिटी, ठीक है, या कोरेस्पोंडेंस। ये जो फर्स्ट 2 वर्ड में जो रिलेशनशिप होगी वही सेम रिलेशनशिप नेक्स्ट 2 वर्ड्स में, थर्ड और फोर्थ वर्ड में होगी, ठीक है। तो अपन ने सेम रिलेशनशिप लगा दी, पहले कार था, एक थिंग थी, एंड गैरेज, कीपिंग प्लेस था, तो क्या था रिलेशन, क्या था, थिंग एंड कीपिंग प्लेस। तो यही रिलेशन इसमें लग जाएगा, थिंग या एनिमल एंड कीपिंग प्लेस। तो एनिमल्स, फिर आगे कीपिंग प्लेस क्या आ जाएगा, जू। तो ये 13 नंबर की जो अपने रिलेशनशिप है थिंग्स / एनिमल्स एंड कीपिंग प्लेस आपको समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट है 14, गेम्स एंड प्लेस ऑफ प्लेइंग। रिलेशनशिप किसके बीच में, गेम्स, जो भी अपने गेम्स है स्पोर्ट्स में आते हैं, क्रिकेट, बॉक्सिंग, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, टेनिस, जो भी आते हैं वो गेम्स, एंड प्लेस ऑफ प्लेइंग, और उन्हें खेलने का स्थान, प्लेस ऑफ प्लेइंग, जहाँ पे वो खेले जाते हैं वो प्लेस, ठीक है।
तो रिलेशनशिप किस किस के बीच है? गेम्स एंड प्लेस ऑफ प्लेइंग के बीच में। एक वर्ड आएगा आपको, वो किसी भी गेम का नेम आएगा, सेकंड आएगा प्लेस ऑफ प्लेइंग, उस गेम को कहाँ खेला जाता है। ठीक है, तो अपने एग्जाम्पल से देखो, बैडमिंटन गेम है, ठीक है, तो ये गेम हो गया। ठीक है, सेकंड वर्ड देखो कोर्ट, बैडमिंटन का प्लेस ऑफ प्लेइंग, खेलने का स्थान क्या है? कोर्ट है। तो आपको रिलेशनशिप समझ में आ गई उसी कि गेम्स एंड प्लेस ऑफ प्लेइंग। तो फर्स्ट टू वर्ड में जो रिलेशनशिप है सेम वही रिलेशनशिप किस में लगेगी? नेक्स्ट टू वर्ड में लगेगी। तो नेक्स्ट टू वर्ड में देखो बॉक्सिंग, बॉक्सिंग एक क्या है? गेम है ना, तो ये हो गया गेम। तो गेम आ गया आपके पास, तो नेक्स्ट वर्ड क्या होगा? प्लेस ऑफ प्लेइंग। तो बॉक्सिंग का प्लेस ऑफ प्लेइंग क्या होगा? रिंग। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप हो गई गेम्स एंड प्लेस ऑफ प्लेइंग के बीच में। जो फर्स्ट टू वर्ड में रिलेशनशिप है वही नेक्स्ट टू वर्ड में होगी, थर्ड और फोर्थ में भी वो सेम रिलेशनशिप होगी। ठीक है, ये दो टाइप की रिलेशनशिप अपन और पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं वर्कर एंड टूल्स। वर्कर एंड टूल्स, तो वर्कर, कोई भी वर्कर काम करने वाला है, चाहे वो इंडस्ट्री में हो, चाहे कॉरपोरेट सेक्टर में हो, चाहे पब्लिक सेक्टर में हो, जिनमें भी हो, तो वर्कर जो काम करने वाला है, एंड टूल्स, और वो किन टूल्स को, किन उपकरणों को, किन हथियारों को वो काम में लेता है। ठीक है, हर वर्कर है तो उसके जो टूल्स हैं, वर्किंग टूल्स हैं, वो अलग अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो जो वर्कर्स और वर्कर्स की जो वर्किंग टूल्स है, जिन टूल्स को वो वर्क करने के लिए काम में लेते हैं, उनमें रिलेशनशिप। तो फर्स्ट वर्ड आएगा आपके पास वर्कर का नेम आएगा कोई भी, एंड सेकंड वर्ड आएगा वो आएगा टूल्स, कि वो किन टूल्स को काम में लेता है। तो एग्जाम्पल में देखते हैं हम, शेफ। शेफ एक वर्कर होता है, क्या कहता है? फॉर कुकिंग फूड, खाना बनाता है, वो खाना बनाने के लिए होता है। ठीक है, तो शेफ, तो शेफ हो गया आपके पास वर्कर। नेक्स्ट वर्ड है नाइफ। ठीक है, चाकू। तो नाइफ किसका टूल है? शेफ का ही है ना। शेफ जब फूड कुक करेगा तो वो नाइफ को यूज में लेता है, तो ये शेफ का ही हो गया टूल। तो इनके बीच में कौन सा रिलेशनशिप हो गया? वर्कर एंड टूल। तो शेफ का क्या हो गया? नाइफ। समझ में आ गया आपको रिलेशन दोनों के बीच में। अब नेक्स्ट टू वर्ड्स में भी सेम रिलेशनशिप आएगी। तो नेक्स्ट वर्ड है आपके पास टेलर। टेलर, टेलर क्या है? एक वर्कर है। ठीक है, तो नेक्स्ट वर्ड क्या आएगा? उस टेलर की टूल, कि जो टेलर है वो कौन से टूल्स यूज में लेता है। तो नेक्स्ट आपके है नीडल। ठीक है, टेलर की टूल क्या होती है? नीडल, सुई होती है। ठीक है, तो ये किस टाइप का रिलेशन हो गया? सेम वही हो गया ना, वर्कर एंड टूल्स का। तो टेलर तो हो गया वर्कर, एंड नीडल क्या हो गई? टूल। ठीक है, समझ गए आप वर्कर एंड टूल्स की जो रिलेशनशिप है उसके बारे में। अब नेक्स्ट रिलेशनशिप है टूल एंड एक्शन। टूल एंड एक्शन, पहले तो थी वर्कर एंड टूल्स, नेक्स्ट है टूल्स एंड एक्शन। तो अब टूल्स एंड एक्शन के बारे में अपन पढ़ते हैं। तो टूल्स क्या है? वही उपकरण है, कि पहले तो आएगा टूल्स का नेम, कि जो उपकरण है उसका नाम। नेक्स्ट है एंड एक्शन, और उन टूल्स से क्या एक्शन की जाती है, क्या वर्क किया जाता है, मतलब टूल्स से क्या एक्शन की जाती है। समझ गए आप? पहले टूल का नेम आएगा, फिर टूल से कौन सी एक्शन होती है, कौन सा काम किया जाता है। ठीक है, तो ये इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप है। तो फर्स्ट वर्ड में तो टूल, और सेकंड में उस टूल से होने वाली एक्शन या कार्य। ठीक है, तो आपके पास एग्जाम्पल में देखो, टूल्स में क्या है? नीडल। नीडल एक टूल है, सुई। ठीक है, अब नीडल एक टूल है, और उसे कौन सा वर्कर काम में लेता है? टेलर। तो नीडल है, टूल है, उसका वर्कर तो कौन है? टेलर है। लेकिन नीडल जो टूल है उसकी एक्शन क्या है? तो एक्शन आपके सेकंड वर्ड में देखो, शू, सिलाई करने के। नीडल किस काम में आती है? शू, सिलाई करने के काम में। तो ये फर्स्ट वर्ड तो हो गया टूल, टूल का नेम, और सेकंड हो गया एक्शन, उस टूल से अपन क्या एक्शन, क्या काम करते हैं। तो
तो नीडल से क्या, शू, सिलाई करते हैं। तो नेक्स्ट 2 वर्ड्स में भी वही रिलेशन होगी। गन, गन एक टूल है, एक उपकरण है, एक हथियार है जिसे कोई वर्कर काम में लेता है। गन को कौन सा वर्कर लेता है काम में? सोल्जर, सिपाही लेता है ना, सैनिक काम में लेता है। तो गन टूल है तो उसका वर्कर तो कौन हो गया? सोल्जर। और गन की एक्शन क्या हो गई? गन से कौन सा काम होता है, कौन सी एक्शन होती है? तो गन किस काम में आती है? शूट करने के काम। तो फर्स्ट वर्ड गन एक टूल हो गई, एंड शूट जो है उसकी क्या हो गई? एक्शन हो गई। शूट का मतलब गोली दाग देना उस पर, ठीक है किसी। अब नेक्स्ट है रिलेशनशिप वर्कर एंड वर्किंग प्लेस, ठीक है, वर्कर एंड वर्किंग प्लेस। तो वर्कर एंड वर्किंग प्लेस में क्या हो गया? फर्स्ट वर्ड होगा आपके पास वर्कर का नेम, कि कोई भी वर्कर है उसका नेम होगा। और नेक्स्ट वर्ड होगा वर्किंग प्लेस, वो वर्कर कहाँ पे काम करता है, उसका वर्किंग प्लेस क्या है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप वर्कर एंड वर्किंग प्लेस के बीच में। तो अपन एग्जाम्पल में देखते हैं, फार्मर किसान, ठीक है, पीजेंट क्या है? एक वर्कर है, वर्कर है ना। और नेक्स्ट वर्ड देखो फील्ड, खेत, ठीक है। तो फार्मर एक क्या है? वर्कर है, एंड फील्ड है वो क्या है? फार्मर का क्या है? वर्किंग प्लेस है ना, वर्किंग प्लेस हो गया। तो फार्मर तो वर्कर हो गया और फील्ड क्या हो गया? उसका वर्किंग प्लेस। तो ये किस टाइप की रिलेशनशिप है इन दोनों वर्ड्स के बीच में? वर्कर एंड वर्किंग प्लेस। तो नेक्स्ट 2 वर्ड्स में भी वही हो जाएगी, थर्ड एंड फोर्थ में। तो देखो थर्ड वर्ड में क्या आ जाएगा? वर्कर। तो टीचर, टीचर क्या है? एक वर्कर है और उसका वर्किंग प्लेस। नेक्स्ट वर्ड क्या आएगा? उसका वर्किंग प्लेस। तो टीचर का वर्किंग प्लेस, टीचर कहाँ काम करता है? वर्किंग प्लेस क्या हो गया? स्कूल। तो ये हो गया वर्कर एंड वर्किंग प्लेस का, ये इनमें हो गया, ठीक है। तो आ गया आपको समझ में। अब नेक्स्ट देखो अपने एग्जाम्पल, जो नेक्स्ट रूल है क्या है? वर्कर एंड प्रोडक्ट, ठीक है, वर्कर एंड प्रोडक्ट, ठीक है। इसमें क्या होगा? जो वर्कर होगा काम करने वाला होगा, एंड नेक्स्ट वर्ड, फर्स्ट वर्ड तो क्या हो गया? वर्कर हो गया, एंड नेक्स्ट सेकंड वर्ड क्या होगा? प्रोडक्ट, कि वो वर्कर काम करके, वो वर्कर काम करके क्या प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है। जो वर्कर है उसकी वर्किंग का रिजल्ट क्या होता है, यानी कि वो वर्किंग करके क्या प्रोडक्ट बनाता है, वो है। तो अपने पास फर्स्ट वर्ड आ जाएगा वर्कर, और नेक्स्ट वर्ड क्या आ जाएगा? प्रोडक्ट, कि वो वर्कर वर्किंग करके क्या प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है, काम करके क्या उत्पाद बनाता है। प्रोडक्ट का मतलब क्या हो गया? उत्पाद। तो एग्जाम्पल में देखो, पोएट, पोएट भी एक वर्कर है, कवि एक वर्कर होता है। और पोएट क्या बनाता है? पोएट का प्रोडक्ट क्या होता है, मतलब वो क्या बनाता है पोएट? तो पोएट क्या बनाता है? पोएम, पोएम बनाता है ना। तो वर्कर तो हो गया पोएट, और उसका प्रोडक्ट क्या हो गया? पोएम। तो ये किस टाइप की रिलेशनशिप हो गई? वर्कर एंड प्रोडक्ट, ठीक है। तो वर्कर हो गया पोएट, और उसका प्रोडक्ट क्या हो गया? पोएम। तो अब नेक्स्ट वर्ड में क्या आएगा? वर्कर। तो वर्कर क्या आ गया? फार्मर, फार्मर भी एक वर्कर है, किसान भी एक वर्कर है। और तो फार्मर का प्रोडक्ट क्या होगा? फार्मर क्या बनाएगा? फार्मर बनाएगा फसल, फसल उगाता है ना, तो क्रॉप। तो फार्मर तो एक वर्कर हो गया, और क्रॉप क्या हो गया? उसका प्रोडक्ट हो गया। तो इन दोनों में भी क्या है? ये लास्ट 2 वर्ड्स है, इनमें भी क्या है? कोई सेम रिलेशनशिप है जो फर्स्ट 2 वर्ड्स में है। कौन सी है? वर्कर एंड प्रोडक्ट की रिलेशनशिप है, ठीक है। तो ये आप समझ गए 18th का भी। अब 19th का देखो आप, प्रोडक्ट एंड रॉ मटेरियल, ठीक है। प्रोडक्ट एंड रॉ मटेरियल का मतलब क्या हो गया? प्रोडक्ट तो आप समझ ही गए, कोई भी वर्कर है वर्किंग करके क्या करता है? प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है। तो जो भी प्रोडक्ट का मतलब अपने पास क्या? उत्पाद, जो लास्ट में जो बनता है उत्पाद, वो। एंड रॉ मटेरियल, और सेकंड वर्ड क्या होगा आपके? रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल का मतलब कच्चा माल, यानी कि जो प्रोडक्ट है उसको बनाने के लिए कौन सा रॉ मटेरियल, कच्चा माल अपन काम में लेंगे,
उनके बीच में रिलेशनशिप है। अब कोई भी प्रोडक्ट है वो बनाएंगे तो उसके लिए रॉ मटेरियल तो काम में लेना ही पड़ेगा। अरे जैसे अपन फर्नीचर बनाते हैं, ठीक है, तो फर्नीचर बनाते हैं तो उसके लिए लकड़ी काम में लेनी पड़ती है, अपन को वुड्स काम में लेनी पड़ती हैं। तो फर्नीचर तो क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया ना। अपन कोई भी फर्नीचर बनाएंगे, टेबल चेयर, तो वो सब तो क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गए। अपन वो उत्पाद है अपने बना लेते हैं वर्किंग, लेकिन उनके लिए रॉ मटेरियल तो काम में लेना ही पड़ेगा। तो उनमें जो रॉ मटेरियल होगा वो क्या होगा, वुड्स, ठीक है, वुड्स। तो हर प्रोडक्ट है, जो भी प्रोडक्ट है उसमें क्या है, कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल अपन को यूज में लेना होता है। तो ये क्या है, प्रोडक्ट और रॉ मटेरियल के बीच रिलेशन है, ठीक है। तो एग्जाम्पल में देखते हैं प्रिज्म। प्रिज्म में आपने देखा होगा कांच का बना हुआ होता है, ठीक है। उसमें जो कलर विजन है, जो रिफ्लेक्शन है कलर्स का, वो देखते हैं अपन। तो प्रिज्म अब प्रिज्म तो क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया, एक उत्पाद हो गया, ठीक है। अब फर्स्ट वर्ड तो आ गया प्रोडक्ट, अब सेकंड वर्ड क्या आएगा, रॉ मटेरियल। तो प्रिज्म को बनाने के लिए क्या रॉ मटेरियल यूज होता है, ग्लास। प्रिज्म किससे बनी हुई होती है, ग्लास से, शीशे से, कांच से, ठीक है। तो फर्स्ट वर्ड तो क्या हो गया, प्रोडक्ट, एंड सेकंड वर्ड क्या हो गया, रॉ मटेरियल, ठीक है। तो समझ में आ गया आपको, प्रिज्म का रॉ मटेरियल क्या हो गया, ग्लास, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टू वर्ड में भी सेम रिलेशनशिप होगी। नेक्स्ट वर्ड है बटर। बटर का मतलब कच्चा घी, जो आप काम में लेते हो गिरो। तो बटर है वो किससे बनता है, बटर तो क्या हो गया, प्रोडक्ट। तो उसके लिए रॉ मटेरियल क्या काम में आता है, मिल्क, दूध काम में आता है, ठीक है। तो क्या हो गया, बटर तो क्या हो गया आपका, प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। और जो मिल्क है वो क्या हो गया आपका, रॉ मटेरियल, ठीक है। तो ये भी किस टाइप का रिलेशनशिप है, दोनों में सेम रिलेशनशिप है, क्या है, प्रोडक्ट एंड रॉ मटेरियल का रिलेशनशिप है, ठीक है। अब नेक्स्ट रिलेशनशिप है आपके 20 पार्ट एंड वॉल। तो पार्ट एंड वॉल में क्या होगा, पार्ट का मतलब कोई भी भाग, हिस्सा। तो कोई भी थिंग है, कोई भी वस्तु है, उसका कोई पार्ट, हिस्सा, ठीक है। एंड वॉल का मतलब वो कंप्लीट वो थिंग, यानी पूरी वो वस्तु। एंड पार्ट का मतलब उसका हिस्सा, और वॉल का मतलब कंप्लीट पूरी वो वस्तु। ये रिलेशनशिप है दोनों में। तो कैसे है देखो, अब फर्स्ट वर्ड आएगा अपने पास, कोई भी थिंग है उसका पार्ट आएगा, और सेकंड वर्ड में वो थिंग क्या आएगी, वॉल, कंप्लीट आएगी। या रिवर्स कर लो, पहले थिंग कंप्लीट आ गई, फिर उसके बाद उसका पार्ट आ गया, ठीक है। तो देखो आप एग्जाम्पल में देखो, हाउस का मतलब घर, होम, ठीक है, कंप्लीट है, होल, पूरा है। अब सेकंड वर्ड क्या आ जाएगा इसका, पार्ट, तो रूम। सेकंड वर्ड क्या है, रूम। तो रूम क्या है, पार्ट है ना हाउस का एक, हाउस तो होल है, कंप्लीट है, और रूम क्या है, इसका एक पार्ट है ना। तो ये रिलेशनशिप किस टाइप की हो गई, पार्ट एंड होल, ठीक है। एक भाग है और पूरा। तो अब हाउस के और भी पार्ट्स होते हैं, रूम होता है, किचन होता है, डाइनिंग रूम होता है, ड्रेसिंग रूम होता है, बाथरूम होता है, सब होते हैं ना। तो वो तो उसके पार्ट्स हो गए, और हाउस क्या हो गया, कंप्लीट, वॉल, वो थिंग हो गई, ठीक है ना। तो इन फर्स्ट टू वर्ड्स में क्या रिलेशनशिप आ गई, पार्ट एंड वॉल की। तो नेक्स्ट टू में भी वो होगी रिलेशनशिप, पार्ट एंड वॉल की। तो नेक्स्ट थर्ड वर्ड देखो आप, क्या दे रखा आपको, पेन। तो पेन क्या हो गया, कंप्लीट एक थिंग हो गई, वॉल। अब नेक्स्ट वर्ड क्या आएगा, पार्ट आएगा, पेन का पार्ट। तो पेन का पार्ट क्या हो जाएगा, निब हो गया ना, निब पेन का एक पार्ट होती है ना। तो फर्स्ट टू वर्ड्स में भी वही रिलेशनशिप थी, सेकंड टू वर्ड्स में भी वही थी, कौन सी, पार्ट एंड होल की, ठीक है। अब नेक्स्ट रिलेशनशिप अपन पढ़ते हैं, पेयर रिलेशनशिप। पेयर रिलेशनशिप का मतलब पेयर या कपल, ठीक है। कि कुछ अपन थिंग्स होती हैं इस वर्ल्ड में, वो पेयर्स में ही होती है, ठीक है, पेयर्स में ही होती है। तो उन जो पेयर्स की रिलेशनशिप है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो पेयर्स की रिलेशनशिप के बारे में देखो, पेयर रिलेशनशिप में
शूज़ का मतलब जूते आप जो पहनते हो, तो शूज़ फर्स्ट वर्ड हो गया शूज़। अब सेकंड भी जो शूज़ के साथ पैर में आएगा वही वर्ड होगा, तो सेकंड वर्ड है आपके पास सॉक्स। तो शूज़ एंड सॉक्स हमेशा क्या होते हैं, ऑलवेज ये पैर में ही होते हैं, ठीक है। अब सिंगल यूज में नहीं लेते, आप शूज़ सॉक्स के बिना यूज में नहीं लेते, सॉक्स शूज़ के बिना नहीं लेते। आप यूज में तो ले लेते हो, लेकिन जनरली उनका मीनिंग क्या है, दोनों का साथ ही रहता है, ठीक है। तो ये पेयर्स में होती है, तो शूज़ एंड सॉक्स दोनों जो वर्ड हैं वो क्या है, पेयर्स में होते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही नेक्स्ट टू वर्ड्स है, इनमें क्या हो गई, पेयर रिलेशनशिप हो गई ना, तो फर्स्ट टू वर्ड्स में होगी वही सेकंड टू वर्ड्स में होगी, ठीक है। तो थर्ड और फोर्थ वर्ड है उसमें भी क्या होगी, पेयर रिलेशनशिप ही होगी, ठीक है। तो देखो आपके पास थर्ड वर्ड है चेयर, ठीक है, चेयर है। अब चेयर के साथ पेयर में क्या रहता है, टेबल। तो फोर्थ वर्ड क्या आ गया आपके पास, टेबल। तो चेयर एंड टेबल भी हमेशा क्या है, ऑलवेज पेयर में रहती हैं, तो ये हो गई पेयर रिलेशनशिप, ठीक है। अब 22 देखो आप, स्टडी एंड टॉपिक, ठीक है। तो नेक्स्ट अपने पास जो रिलेशनशिप है वो है स्टडी एंड टॉपिक। तो स्टडी मतलब जो भी बुक है, जो भी पार्ट है, जो अपने एजुकेशन है उस सिस्टम है उसका जो पार्ट है, उस पार्ट में अपन स्टडी करते हैं। और कौन से टॉपिक की करते हैं, एक तो हो गया पार्ट और एक हो गया उस पार्ट में कौन से टॉपिक की अपन स्टडी करते हैं, तो ठीक है। तो ये फर्स्ट वर्ड आएगा वो कौन सा आएगा, जो स्टडी पार्ट है वो आएगा, ठीक है। और सेकंड वर्ड आएगा उस स्टडी पार्ट में अपन कौन सी टॉपिक के बारे में स्टडी करते हैं, कौन से टॉपिक के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में देखो आपके पास फर्स्ट वर्ड आ गया बॉटनी। बॉटनी एक स्टडी पार्ट है, एक स्ट्रीम है, ठीक है। अब बॉटनी फर्स्ट वर्ड आ गया, सेकंड आ गया प्लांट्स। तो बॉटनी जो स्ट्रीम है, जो आपका स्टडी पार्ट है, उसमें क्या करते हैं अपन, प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। तो ये क्या किस टाइप का रिलेशनशिप हो गया, स्टडी एंड टॉपिक का, ठीक है। तो बॉटनी में अपन किसके बारे में स्टडी करते हैं, प्लांट्स के बारे में, ठीक है। तो फर्स्ट टू वर्ड में ये रिलेशनशिप हो गई, तो सेकंड टू वर्ड्स में भी सेम रिलेशनशिप होगी। तो थर्ड वर्ड है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी क्या है, एक स्टडी पार्ट है, एक स्ट्रीम में। तो इसमें फिजियोलॉजी में अपन फोर्थ वर्ड क्या आएगा, फिजियोलॉजी का टॉपिक आएगा। तो फिजियोलॉजी में अपन किस टॉपिक पे स्टडी करते हैं, बॉडी पे, ठीक है। तो ये किस टाइप की रिलेशनशिप हो गई, स्टडी एंड टॉपिक, ठीक है। नेक्स्ट 23rd वर्ड है आपके सामने, वर्ड एंड इंटेंसिटी, ठीक है। वर्ड एंड इंटेंसिटी, वर्ड का मतलब तो कोई भी शब्द हो गया, और इंटेंसिटी का मतलब उसकी तीव्रता हो गई, ठीक है। तो वर्ड एंड इंटेंसिटी में किस टाइप का रिलेशनशिप होता है वो देखते हैं अपन। कोई भी वर्ड होता है, तो वर्ड अपन जब यूज में लेते हैं, कोई भी वर्ड है, जैसे हैप्पी है, तो हैप्पी क्या है, वर्ड है खुश होना। और इंटेंसिटी उसकी बहुत ज़्यादा तीव्रता हो, तो मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा खुश हो, तो क्या आ जाएगी, वर्ड की इंटेंसिटी आ जाएगी ना, बहुत ज़्यादा। फर्स्ट नॉर्मल वर्ड था हैप्पी, ठीक है। अब हैप्पी की इंटेंसिटी मतलब कोई आदमी बहुत ज़्यादा खुश हो, ए पर्सन मतलब बहुत ज़्यादा खुश हो, तो क्या होगा, इंटेंसिटी होगी ना। तो हैप्पी की जगह इंटेंसिटी, बहुत ज़्यादा खुश होगा वो, तो अपन क्या यूज करेंगे, जॉय, ठीक है। तो ये क्या हो गया, वर्ड एंड इंटेंसिटी का रिलेशन हो गया। इसमें क्या हो गया, फर्स्ट वर्ड आएगा उसमें तो आपके सामने कोई भी वर्ड लिखा हुआ आएगा, और सेकंड वर्ड में क्या होगा, उस वर्ड का कोई भी इंटेंसिटी वाला वर्ड यूज में लेंगे, मतलब अधिक तीव्रता वाला वर्ड यूज में लेंगे। जैसे एंगर, एग्जाम्पल में देखो आपके पास फर्स्ट वर्ड है एंगर। एंगर का मतलब गुस्सा, ठीक है। एंड सेकंड वर्ड है रेज। रेज का मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा होना, ठीक है। एंगर का मतलब तो गुस्सा होना,
ठीक है, नॉर्मल वर्ड हो गया। लेकिन एंगर की इंटेंसिटी के लिए कौन सा वर्ड यूज में लेंगे अपन? रेज। बहुत ज़्यादा गुस्सा, किसी को अब मान लो जनरली गुस्सा आता है तो अपन किसी को थप्पड़ मार देते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाए, उसका मर्डर ही कर दे, तो वो क्या हो गया? रेज। ठीक है, ऐसे ही क्राइम, क्राइम होता है अपराध, छोटे मोटे होते हैं, जैसे किसी को थप्पड़ मार देना, किसी को चोरी कर लेना, ये सब क्या है? क्राइम है। लेकिन एक होता है क्राइम का इंटेंसिटी वाला वर्ड होता है सिन। सिन का मतलब क्या होता है? बहुत बड़ा अपराध, जघन्य अपराध, जैसे किसी को मार के उसकी हत्या ही कर देना। तो ये क्या हो गया? वर्ड एंड इंटेंसिटी हो गया ना। तो फर्स्ट में एंगर एक वर्ड है और रेज क्या है? उसकी इंटेंसिटी वाला वर्ड है। ठीक है, तो इसमें भी क्या है? विश एक वर्ड है, इच्छा। ठीक है, विश का इच्छा एक वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड क्या होगा? इसका इंटेंसिटी वाला वर्ड। तो विश की इंटेंसिटी वाला वर्ड क्या होगा? डिजायर, बहुत अधिक इच्छा होना। ठीक है, ठीक है। एक तो आपकी मान लो वाटर पार्क जाने की इच्छा हो, एक आपकी बहुत ज़्यादा इच्छा हो, आपको सपने भी वाटर पार्क के ही आने लग जाए, तो वो क्या हो जाएगी? डिजायर। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपके रिलेशनशिप वर्ड एंड सिनोनिम्स। कोई भी शब्द है और सिनोनिम्स, उनके जो है समानार्थी शब्द, पर्याय शब्द है वो, कोई भी वर्ड्स हैं एंड उनके सिनोनिम्स हैं, जो सेम मीनिंग वाले वर्ड्स हैं, वो उनकी रिलेशनशिप। इसमें क्या होगा? रिलेशनशिप किस टाइप की आएगी? फर्स्ट वर्ड आएगा, वो आपके सामने वर्ड आएगा, और सेकंड वर्ड आएगा, उसमें क्या होगा? उसके सिनोनिम दूसरा वर्ड होगा। ठीक है, उसके जैसा ही सेम मीनिंग वाला। ठीक है, तो इसमें देखते हैं अपन। फर्स्ट वर्ड है वेकेंट। वेकेंट का क्या मीन्स होता है? खाली। ठीक है, वेकेंट खाली। सेकंड वर्ड है एम्प्टी। एम्प्टी भी क्या होता है? खाली। दोनों ही क्या होते हैं? खाली होते हैं। तो इसमें किस टाइप के हो गए? फर्स्ट वर्ड हो गया, उसका सिनोनिम होगा, सेकंड वाला वर्ड होगा ना, वो सिनोनिम होगा। तो ये किस टाइप की रिलेशनशिप हो गई? वर्ड एंड सिनोनिम। ठीक है, हो गई ये रिलेशनशिप। तो अब सेकंड टू वर्ड्स में भी वही रिलेशनशिप होगी, जैसे बैन। बैन का मतलब किसी भी चीज़ के लिए रोक लगा देना, मना कर देना। ठीक है, तो नेक्स्ट वर्ड भी क्या होगा? बैन का सिनोनिम ही होगा प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का भी क्या मतलब होता है? किसी भी चीज़ पे रोक लगा देना, मना कर देना उसके लिए। तो ठीक है, तो ये क्या रिलेशनशिप हो गई? वर्ड्स एंड सिनोनिम्स। इसमें क्या होंगे कि जो फर्स्ट वर्ड होगा उसका सिनोनिम होगा सेकंड वर्ड, थर्ड वर्ड होगा उसका सिनोनिम होगा फोर्थ वर्ड। ठीक है, इजी है। अब 25th है वर्ड्स एंड एंटोनिम्स। ठीक है, इसमें क्या होगा? फर्स्ट में आएगा वर्ड और सेकंड वर्ड होगा, वो क्या होगा? फर्स्ट वर्ड का एंटोनिम होगा। इस टाइप की रिलेशनशिप होगी। फर्स्ट, इससे ऊपर वाले में तो वर्ड और उसका सिनोनिम था, इसमें वर्ड एंड उसका एंटोनिम होगा। जैसे अटैक, वर्ड हो गया अटैक। अटैक का मतलब आक्रमण करना। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वर्ड क्या हो गया? डिफेंड। डिफेंड का मतलब सुरक्षा करना। तो ये क्या हो गया? अटैक का एंटोनिम हो गया ना, तो ये वर्ड हो गया और ये क्या हो गया? एंटोनिम हो गया। तो ये इस टाइप की रिलेशनशिप हो गई, वर्ड एंड एंटोनिम। ठीक है, तो इसमें देखो आपके पास थर्ड वर्ड है इग्नोर। इग्नोर का मतलब किसी को नकार देना। ठीक है, तो नेक्स्ट वर्ड क्या होगा? इसका एंटोनिम होगा ना, तो इग्नोर का क्या होगा? नोटिस, ध्यान देना, किसी भी चीज़ पे क्या ध्यान देना। तो इग्नोर का, तो इसमें क्या होगा? फर्स्ट में वर्ड होगा, सेकंड में उसका एंटोनिम होगा। तो ये रिलेशनशिप होगी। तो अपन ने क्या है 1 to 25 जो इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप है वो पढ़ लिए हैं, जिस पे बेस्ट वर्ड एनालॉजी में क्वेश्चन आते हैं। तो ये अपन वर्ड एनालॉजी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यही था, वो अपन ने स्टडी कर लिया है। अब अपन नेक्स्ट क्लास में आगे जो पार्ट्स हैं, नंबर एनालॉजी है, लेटर एनालॉजी है, उसका स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट, ये आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा और इसको रिवाइज कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।